मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मांझी द माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार के लिए राहुल गांधी ने बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, उस सौगात को सौंपने के लिए खुद राहुल गांधी गया पहुंचे। हालांकि अभी उस सौगात को सौंपने की तिथि निर्धारित नहीं हुई है, क्योंकि उसको पूरा होने में कुछ समय लगेगा। राहुल गांधी से मिली सौगात से दशरथ मांझी के परिवार के लोग भी खुश हैं। उनका कहना है कि उनके घर कई बड़े नेता अभिनेता आए, लेकिन किसी ने वह काम नहीं किया जो राहुल गांधी ने उनके लिए कर दिया है। असल में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पिछले महीने जून 2025 में बिहार के गया और राजगीर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। राजगीर जाने के क्रम में उन्होंने स्वर्गीय बाबा दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की थी। राहुल गांधी जिस मिट्टी के मकान में बैठकर परिवार के लोगों से मुलाकात की थी, अब उस मकान को पक्का मकान कराया जा रहा है। जी हां, हालांकि ये कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी करवा रहे हैं। दशरथ मांझी के इकलौते पुत्र भागीरथ मांझी के परिवार के लिए वो एक घर का निर्माण करा रहे हैं। घर के निर्माण का कार्य तेज गति से हो रही है। भागीरथ मांझी के दामाद मिथुन मांझी ने बताया कि राहुल गांधी की टीम की देखभाल में उनके मकान का निर्माण कराया जा रहा है। तो राहुल गांधी आकर के घर बनवा रहा है ना, बोले थे नहीं, बाकी बैठ कर हम बात विचार उससे कर रहे हैं कि हमको देखिए मड़ैया है, तो मड़ैया देख करके वो घर बनवा रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, बात हुआ नहीं, वो साथे बैठा डाभा पिया ना साथे। हाँ, तो वही बनवाया है, राहुल गांधी घर बना रहा है। में 4 गो रूम है। अच्छा, 4 गो रूम है, किचन है, बाथरूम है। नहीं, कोई नहीं बनवाया। कौन कौन? घर तो जीतन मांझी आया, आंगने में बैठा है। अच्छा, बाकी वो सोचा नहीं कि फूस के झोपड़ी है तो इसका घर बनवा दीजिए। मांग मांग किया जीतन मांझी से, देखिए 4 गो कमरे हमारा बना दीजिए, रहने के लिए सुविधा कर दीजिए। तो जीतन मांझी बोला कि मट्टी के दीवार फूस के छावनी है तो क्या दिक्कत है। अच्छा, उसका दिल हम जब भेंट किया पटना में, दिल्ली में भेंट किया, वो बुलाया तो जा करके भेंट किया। अब कोई नेता तो नहीं हमको बुलाया, ना नीतीश कुमार बुलाया, ना जीतन मांझी बुलाया। राहुल गांधी का काम मन हुआ कि हमको बुला करके पटना में भेंट किया। आपको? हाँ, बोले हैं कि आएंगे, गृह प्रवेश में आएंगे। हाँ, उद्घाटन करेगा राहुल गांधी। हाँ, ना हमको उतना हमारे पास पैसे नहीं कि हम घर बना सकते हैं। राहुल गांधी से तो हम बोला पटना में कि हमारे टिकट दे दीजिए, तो राहुल गांधी बोला कि टिकट लड़ेंगे। हम कहाँ लड़ेंगे, तो टिकट कहीं से, तो हम गछा है कि बोधे गया से हमको टिकट दीजिए, सुविधा होगा। राहुल गांधी गछा कि बोधे गया लड़ेंगे, तो हाँ, बोधे गया से ना, तो टाइल्स पत्थर सब कुछ लगेगा, सब लगवाएंगे राहुल गांधी। हाँ, सब लगवाएंगे। अच्छा, हम कहा कि फिर दोबारे आकर के घर देखेंगे। आगे आपको बता दें कि गया के गहलौर गांव में स्थित दशरथ मांझी के आवास पर भागीरथी मांझी और उनके परिवार के अन्य सदस्य से जब राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, तब किसी को राहुल गांधी ने पक्के और नए मकान के निर्माण कराने की बात नहीं की थी। जी हां, लेकिन अब वो गया से दिल्ली वापस हुए, तब उसके सिर्फ 10 दिनों के अंदर राहुल गांधी की टीम ने दशरथ मांझी के घर पहुंचकर सर्वे किया। दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी बताते हैं कि तब भी परिवार के लोगों को मालूम नहीं चला कि राहुल गांधी की टीम सर्वे कर रही है। भागीरथ मांझी ने कहा कि टीम ने जब उनके घर आकर सर्वे किया, तब उनसे और उनके परिवार से घर के संबंध में जानकारी भी ली। उनसे पूछा गया कि उन्हें कितने कमरे की और ज़रूरत है, किन किन सामानों की ज़रूरत है। भागीरथ मांझी कहते हैं कि हमने जो भी टीम को ज़रूरत के अनुसार बताया, उसी के अनुसार अब हमारे घर का निर्माण हो रहा है। टीम ने जब सर्वे कर लिया, तब टीम ने राहुल गांधी से बात की और उन्हें जानकारी भी दी, जिसके बाद हमें बताया गया कि उनके घर का निर्माण राहुल गांधी कराना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे अनुमति भी मांगी और फिर उनके घर के निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने उनके निर्माण के संबंध बात भी की थी। भागीरथ मांझी के परिवार के लिए 1 कट्ठा जमीन पर घर का निर्माण हो रहा है। जी हाँ, जिसमें 4 कमरे, इसके अतिरिक्त मकान में
में ही एक किचन और एक बड़े बाथरूम का भी निर्माण हो रहा है। हालांकि 4 कमरों से पहले से 2 कमरे का आधा निर्माण हो चुका था, जिसकी दीवार को मरम्मत कर फिर से उसे मिलाकर अब पूरा निर्माण किया जाएगा। आगे आपको बता दें कि भागीरथ मांझी ने बताया कि उनके घर का निर्माण सासाराम के एक ठेकेदार से राहुल गांधी करवा रहे हैं। घर के निर्माण के कार्य में लगे कारीगर और मजदूर सासाराम और डेहरी के हैं। घर के निर्माण का कार्य छत की ढलाई तक पहुंच चुका है। जी हां, छत की ढलाई के बाद घर के आगे बाउंड्री भी दी जाएगी। घर में टाइल्स, मार्बल और बेड भी लगाए जाएंगे। राहुल गांधी हमारे घर का ऐसा निर्माण करा रहे हैं कि हमने कभी इसे सपनों में भी नहीं सोचा था। आगे आपको बता दें, उनका कहना है क्योंकि हम गरीब हैं, ऐसे घर का हम निर्माण कैसे कर पाते। राहुल गांधी ने हमारी गरीबी को देखा और खुद उन्होंने निर्णय किया कि हमारे घर का निर्माण कराएंगे। आज तक कोई नेता हमारे घर आए, लेकिन किसी ने हमारे घर के निर्माण के लिए नहीं सोचा। राहुल गांधी ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिना कहे हमारे घर का निर्माण कराया है। हमने तो कई बार अपने घर के निर्माण की गुहार स्थानीय अधिकारियों से भी की थी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई। भागीरथ मांझी ने कहा कि जब राहुल गांधी उनके घर आए थे तब काफी भीड़ भी थी। हमने उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की थी, सत्तू और डाव की भी रखा था। राहुल गांधी ने तब गर्मी की वजह से डाव पिए थे, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि अब जब वो उनके गृह प्रवेश में आएंगे तो सत्तू जरूर पिएंगे। जी हाँ, जो नीतीश ने नहीं किया वो राहुल गांधी कर रहे हैं। भागीरथ मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने उनके पिता दशरथ मांझी के लिए कुछ काम किए हैं, लेकिन हमारे लिए दशरथ मांझी के परिवार के लिए कुछ नहीं किया। हमारी गरीबी को राहुल गांधी ने समझा है। वह एक बड़े दूरदर्शी नेता हैं, बिना मांगे ही हमारी मजबूरी को समझ गए। इस बात को लेकर भी उम्मीद में है कि राहुल गांधी उनके लिए चुनाव लड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जब बिना मांगे घर दिए हैं तो फिर वो टिकट भी देंगे। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।